अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये हवा की बेटी पे कब तक तशद्दुद जारी रहेगा? कब तक हवा की बेटी जो है जुल्म तशद्दुद का शिकार होती रहेगी? मामूली झगड़ों में इसको जलाया जाएगा, मामूली तल्ख कलामी पे इससे ज़दोकोब किया जाएगा, मामूली तल्ख कलामी पे कभी इसके बाल काट दिए जाएंगे, कभी इसको कोई संगीन सजाएं दी जाएंगी, हाथ पांव काट दिए जाएंगे, हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, जान से मार दिया जाएगा। ये ऐसा कब तक चलेगा? क्यों इस तरह के वाक़यात हैं? क्यों इनका कोई सीधे बाब नहीं है? ऐसी ही आज की एक और मेरे पास एक स्टोरी है, दिल दहला देने वाली, दिल चीर देने वाली, निहायत अफसोसनाक स्टोरी है। लेकिन उस खबर को शेयर करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, तफसीलात कुछ इस तरह है कि इस्लामाबाद में करपा गांव है, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है पिछले महीने पेश आया 9 जून को। वहाँ पर घरेलू लड़ाई में जो शौहर था और जो उसका बाप था, यानी जो लड़की का शौहर और ससुर जो था, उन्होंने घरेलू झगड़े के ऊपर जो लड़की है उसको ज़दोकोब किया, मारा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके सर में डंडे मारे और उसके बाद उसको आग लगा दी, जिससे उसका जो जिस्म था तकरीबन 80 से 70% तक उसका जिस्म जल गया था। उसके बाद भी वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के उसमें नहीं थे, घर के अंदर ही उसका इलाज मुआवजा चलता रहा। ये जुल्म था, इसको वो छुपाने की कोशिश करते रहे। खैर, जब हालत उसकी बहुत बिगड़ी तो इस्लामाबाद में वाक़या जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको लेकर जाया गया। वहाँ पर जाकर उस लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसने बताया कि जो मुझे है घर में लड़ाई हुई और शौहर और ससुर ने मुझे मारा और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे ये नहीं पता कि मुझे जलाया किसने। जो ससुराली थे उनको पर उन्होंने बताया कि सिलेंडर से जो है वो धमाका हुआ, सिलेंडर फट गया और जो बहू थी वो जल गई। क्योंकि आपको पता है इस स्टोरी में बेटियां तो कभी भी नहीं जलती, हमेशा बहुएं ही इस सिलेंडर के का शिकार होती हैं। जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो हमेशा बहुओं पे ही होता है। खैर, FIR कट गई, लड़की का जो शौहर था और ससुर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ आ गई है कि ये सारा मामला क्या हुआ। गिरफ्तार हो गए, सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो है लड़की की 3 दिन पहले जो है वो डेथ हो गई। 1 महीने के बाद लड़की ये हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रही, जहाँ नहीं सर्वाइव कर सकी और परसों 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। उसके घर वाले जो हैं उन्होंने इंसाफ की डिमांड की है वज़ीर आला पंजाब से, और जो DC इस्लामाबाद हैं उनका यही मुतालबा है अदालत से कि जी इसका इंसाफ किया जाए। इस हवाले से उनके जो वकील था मुनीर अहमद, उन्होंने जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फैमिली के साथ और उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़यात तो पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं, पहले भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हवा की बेटी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनती रही है, जलती रही है और मरती रही है। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या अब इनको इंसाफ मिल सकेगा? ये जो हवा की बेटी जो 28 साल थी, इसको इंसाफ मिलेगा? ये तो अपनी जान से चली गई। बड़ी तकलीफ, बड़ी अजियत के साथ दुनिया से रुखसत हुई है। माँ बाप शादियाँ करते हैं, बच्चियों की खुशियाँ चाहते हैं कि आगे इनके लिए बेहतरी हो, और उनकी खुशियों के लिए उनका घर बसाते हैं कि अपने घर में खुश व खुरम रहें और उनको कभी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ससुरालियों की जानिब से बाज़। मैं ये देखती हूँ कि जो ज़्यादातर जुल्म तशद्दुद वहीं पर होता है जहाँ लड़की का बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जहाँ पर पूछने वाले नहीं होते या फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, उनके मुकाबले में कम होते हैं, वहाँ पर ये सारा कुछ वाक़यात होते हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि अब तो ये सारा मामला जो है कोर्ट में चला गया है, इस हवा की बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि वहाँ पर केस तो चले जाते हैं लेकिन उनकी ना उनको डेट मिलती है, ना उन पर सुनवाई होती है। केस बाज़ इतने लंबे हो जाते हैं कि वहाँ पर जो गवाहान हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, वो ही कमज़ोर पड़ जाए। तफ्तीशी अफसर ने जो उसका बयान रिकॉर्ड किया है वो मौके पर मौजूद है, वो अदालत में ज़ाहिर बात है पेश कर दिया गया होगा। क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी? क्या गवाह जो हैं वो अपनी गवाही पे कायम रह सकेंगे? क्या तफ्तीशी अफसर जो है वो इसके ऊपर पूरा पहरा देगा इसके वीडियो बयान पे, या जो उसने इसकी FIR काटी है, जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मुजरिमान जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्या अदालत उनको वाकई सज़ा देगी या बाकी केसेस की तरह इसको भी एक फ़ाइल बनाकर और लपेट कर रख देगी? या जो मुद्दई हैं वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने बेबस हो जाएंगे
हमारा पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है वो किस तरह का, वो बंदे को इतना थका देते हैं कि बंदा कहता है कि ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत। क्योंकि ज़्यादातर मुद्दई जो होते हैं वो जो इस केस में है, वालिदैन होते हैं, कितना ही भाग दौड़ करेंगे। बूढ़े वालिदैन होते हैं, एक तो गम सदमे से निढाल, भाई वगैरह हैं वो अपना काम करेंगे, अपने रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करेंगे, या फिर इन केसेस के पीछे भागेंगे। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मुतासरा खातून जो है उसको इंसाफ दिया जाए। उसके लिए सबसे पहले कोई सरकारी वकील, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि उसके लिए कोई सरकारी वकील अरेंज किया जाए, ताकि गरीब वालिदैन हैं वो जो है वकील नहीं अरेंज कर सकते। अदालती निज़ाम से गुजारिश है केस में इंसाफ किया जाए, जो मुजरमान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, उनको उनके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जब तक इन पर सज़ाएँ नहीं होंगी ऐसे कानून का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कानून बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी FIR का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक ये मुजरिमों को सज़ा नहीं दी जाएगी। अदालत में जाके वहाँ पर गवाहान मुकर जाते हैं, तफ्तीशी अफसरान जो होते हैं वो बिक जाते हैं, अदालत जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाती। जी अदालत ने कह देना होता है कि जी हमारे पास तो कोई ऐसा गवाह नहीं है, मुल्ज़िमान बरी हो जाएंगे, या मुद्दई इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो कुछ ले दे के इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। तो मुद्दई जो है मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं, और कि इस केस को जो है इस केस से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो इंसानी हकूक़ की कमेटियां हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, और ये जो इस लड़की है इसको इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त सारों की जो हमारी नज़रें हैं इस केस में, वो हमारी अदालत के ऊपर हैं कि इस केस के ऊपर जल्दी फैसला किया जाए, क्योंकि केस तो सामने है। उस लड़की का जो है वो वीडियो बयान सामने है, लड़की ने अपना बयान खुद दिया, तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने उसके बयान को रिकॉर्ड किया है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक उस लड़की का ये बयान है कि उसको उसके शौहर और ससुर ने आग लगाई है। अदालत जो है इसका फिलफोर फैसला करे, जो मुतासरा खातून थी जिन्होंने इतनी तकलीफ से अपनी जान दी, उनको इंसाफ मिले, उनके घर वालों को इंसाफ मिले। जानें इतनी सस्ती नहीं है कि वो इतने आराम से आप उनको जला दो, मार दो, आप उनको तशद्दुद कर दो। आपको बड़े मोहब्बत से, दिल से वालिदैन अपने जिगर का टुकड़ा जो है आपके हवाले करते हैं, तो आप उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक करेंगे तो जो किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। पता नहीं कौन से जहनी नफ्सियाती मरीज़ होते हैं जिनको ज़रा सा एहसास नहीं होता। इंसान किसी चींटी पे भी जुल्म करता है ना, तो उसका भी उससे हिसाब होगा। ये तो फिर बहुत बड़ा जुल्म है कि आपने इतनी अजियत, इतनी तकलीफ़ के साथ एक जीती जागती लड़की को आपने जला के कोयला कर दिया, और आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती। और अगर अभी भी आप कहते हैं कि आप बच जाएं, तो फिर अदालती निज़ाम जो है उसका ही खुदा हाफिज़ है। उम्मीद है नाजरीन आज का आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर इस लड़की को इंसाफ दिलाने में आप मेरी मदद करना चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इन ऐसे जो वाक़यात हैं जो हमारे माशरे में हो रहे हैं उनका सिद्देबाब हो सके। इंशाअल्लाह नाज़रीन नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।